महाराष्ट्र में शुरू हुआ हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर का विवाद अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इसकी शुरुआत की, नवनीत राणा की एंट्री हुई और अब एनसीपी इस पूरे मामले में कूद पड़ी है। एनसीपी की नेता ने सीधे सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर ये मांग की है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के ठीक बाहर हनुमान चालीसा, नमाज और गुरु ग्रंथ पढ़ने की अनुमति दी जाए। फहमीदा खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फहमीदा जी, आपने अमित शाह को, जो गृह मंत्री हैं देश को, उन्हें पत्र लिखा है और पीएम आवास के बाहर नमाज, हनुमान चालीसा और गुरु ग्रंथ पढ़ने की अनुमति मांगी है। आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर क्यों ये सब पढ़ना चाहती हैं? आज हमारे देश के सर्वसर्वा हमारे आदरणीय पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी हैं, और अगर कोई राज्य के अंदर अगर राज्य सरकार का जो मुखिया है उसका हिंदुत्व जगाने की बात करते हैं, अगर ये देश की और राज्य की सारी परेशानियां दूर हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नारी होने के नाते दुर्गा चालीसा, एक मुस्लिम होने के नाते कुरानों की आयत, गुरु ग्रंथ साहिब, नोविनो और हनुमान चालीसा सब अगर पढ़ने से हमारे देश की सारी आपत्तियां दूर हो सकती है, तो हमें सब नागरिकों को जाके हमारे पीएम आवास के बाहर ये सब पढ़ना चाहिए। क्या उससे बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? क्या उससे महंगाई कम हो जाएगी? क्या उससे पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं? तो चलिए मेरे साथ में हम लोग जाके ये पढ़ते हैं वहाँ। इन सब के बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का जिद किया था, उसके बाद वो उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। तो क्या अब नवनीत राणा को एनसीपी की ओर से जवाब दिया जा रहा है? ये पत्र इस तरह से देखा जा रहा है? हमें किसी को जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें देश हित के लिए ये काम किया है, क्योंकि आज ये बोल रहे कि राज्य के मुख्यमंत्री जो है उनके लिए ये करना ज़रूरी है कि उनको हम हिंदुत्व याद दिला दें। तो हमें तो किसी का हिंदुत्व, जैनिज़्म, हमारा ईमान किसी को नहीं जगाना है। हमें देश हित में काम करना है। और अगर देश हित में अगर ये सारे स्तोत्र, सारे मंत्रोच्चार, सारे कुरान की आयतें, सारे गुरु ग्रंथ साहिब, सारे नोविना पढ़ के अगर हमारा देश महंगाई से रुक सकता है, बेरोजगारी से रुक सकता है, तो हमें पूरी जनता को ये काम करना चाहिए। और आज सर्वोपरि हमारे जो देश के हैं वो हमारे पीएम हैं, हमारे मोदी जी हैं। एक पब्लिसिटी स्टंट नहीं है क्या आस्था के नाम पर इस तरह की चीज़ें होना? या आपको पब्लिसिटी स्टंट नहीं लग रहा है? नहीं, पब्लिसिटी स्टंट केंद्र सरकार हर बार करती है। 104 आमदार चुनने के बावजूद भी वो सत्ता पे महाराष्ट्र की नहीं बैठ सके, इसलिए कोई ना कोई रित से हर महीने में एक तारीख देते हैं इन लोग कि ये तारीख को सरकार गिर जाएगी। कुछ ना कुछ विवाद खड़े करके इन लोग आज सत्ता गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट में इन्होंने पवित्र दिन था गुड़ी पड़वे के दिन राज ठाकरे को छोड़ दिया। उसके बाद में वो विवाद ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने नवनीत राणा जी को छोड़ दिया। हालांकि आज नवनीत राणा जी अपने अमरावती से जो चुन के आई है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बल पे चुन के आई है। उन्होंने कहा था एक बार कि मेरे जो बाप है वो आज शरद पवार जी है। अभी केंद्र में उनको कुछ चाहिए, इसके लिए उन्होंने केंद्र का जो झंडा ये थाम के ये एजेंडा लेके आज ये स्टंट कर रही है। तो स्टंट नवनीत राणा जी कर रहे हैं। हम हमारे घर में बैठ के ही हम बोल रहे हैं कि भाई अगर इसी तरीके से सब कुछ होता है तो क्यों ना हम आम जनता हमारे आदरणीय मोदी जी को प्रार्थना करें और उनके आवाज़ के बाहर पढ़ने से हमारे देश की स्थिति अच्छी हो सकती है। तो हमें ये सबको करना चाहिए। राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। तारीख नज़दीक आ रही है, आप इसे किस तरह से देख रही हैं? आज वैसे भी सर्वदलीय बैठक की गई है। अभी उसमें जो भी न्याय लेंगे, हमारे मुसलमान लोगों ने जब अयोध्या का फैसला आया तो भी कोर्ट का फैसला माना था। अभी भी धर्मगुरुओं ने लोगों को कहा है कि अगर हम कायदे के दायरे में नहीं बैठते तो आप कहेंगे तो हम लाउड स्पीकर हटा देंगे, लेकिन लाउड स्पीकर की परमिशन लेके हर मस्जिदों में ये लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। उसका डेसिमल भी चेक होता है। किसी से आज आप बताइए 24 घंटे में
15 मिनट के लिए अगर अजान होती है पूरे 5 टाइम की, तो क्या नॉइज़ पॉल्यूशन होगा। ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति है। लोगों को क्या मालूम क्यों मुसलमानों से हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। आज हम इतनी सी छोटी सी तादाद में, अल्पसंख्यक विभाग है उसमें भी 6 जातियां हैं, 6 जाति में से हम एक छोटे से तबके में आते हैं। क्या हम मुसलमान कभी किसी से भाईचारा नहीं करते। आप कोरोना काल में देख चुके हैं कि मुसलमान का भाईचारा कितना ज़्यादा है। आज गंगा की वहाँ लाशें तैर रही थी तो भी मुसलमानों ने उनका अंत्य संस्कार किया है। आज मुंबई में भी आप देखेंगे कि जितने भी लोग यहाँ से यूपी पैदल गए, रिक्शा में गए, टेम्पो में गए, बस में गए, सबको खाना बांटा है, सबको पानी बांटा है। आज रामनवमी का भी अगर आप देखेंगे रैली के अंदर मुसलमान रोज़े की हालत में रह के भी पानी और शरबत पिलाया है। फिर कहाँ लेके जा रहे हैं ये देश को, कहाँ ये केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलाना चाहती है। यही मैं आपके माध्यम से कहूँगी कि ये सब भोंगे जो राजनीति के, नफरत के और जात और धर्म के हैं, सारे भोंगे बंद करने चाहिए जल्दी से जल्दी। और जो रियल में आम जनता की समस्या है उसके सामने होके, सामना करके उसके ऊपर उपाय योजना ढूंढनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।